ठीक है, तो लिक्विड मेटल रिएक्टर में आपको नाम ही से पता चल रहा है सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर। तो ग्रेफाइट किस फॉर्म में, ग्रेफाइट कभी कूलेंट के लिए तो यूज नहीं किया जाता है, ग्रेफाइट किसके लिए यूज किया जाता है, एज ए मॉडरेटर। ठीक है, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए। एंड यहाँ पे जो आपका सोडियम है ये लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाएगा, एंड सोडियम लिक्विड एज ए कूलेंट यूज किया जाएगा। ठीक है, प्राइमरी सर्किट में लिक्विड सोडियम फ्लो होगा एज अ कूलेंट, रिएक्टर के थ्रू सप्लाई होगा यानी फ्लो होगा, एंड ये हीट एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टर से, एंड इसका टेम्परेचर अप टू 850 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ओनली एट 7 बार। मीन्स लिक्विड सोडियम जो यूज किया जाएगा प्राइमरी सर्किट में, प्राइमरी सर्किट का प्रेशर ओनली 7 बार यहाँ पे है। ठीक है ना। द सोडियम बिकम रेडियो एक्टिव वाइल इट पासेस थ्रू द कोर। देखिए, कोर से जो रिएक्टर का कोर है उससे जो भी कूलेंट पास होगा वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, फ्यूल रॉड के कांटेक्ट में आ रहा है, मीन्स यूरेनियम के कांटेक्ट में आ रहा है। तो यूरेनियम से रेडियो एक्टिव मटेरियल निकल रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टामिनेशन तो होगा ही। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल से कॉन्टामिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, रिएक्ट केमिकली विथ वाटर। then therefore heat absorbed by sodium is transferred to secondary coolant। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक डिफरेंस समझिए इसमें। यहाँ पे दो तरह का कूलेंट यूज किया गया। प्राइमरी कूलेंट के तौर पे सोडियम लिक्विड यूज किया गया है जो कोर के थ्रू प्राइमरी सर्किट में फ्लो होगा। उसके बाद एक दूसरा जो सेकेंडरी कूलेंट है, प्राइमरी कूलेंट सोडियम लिक्विड सोडियम जो है वो सेकेंडरी कूलेंट को हीट करेगा। ठीक है ना, मीन्स प्राइमरी सर्किट में क्या फ्लो हुआ, लिक्विड सोडियम, उसने हीट गेन किया, उसका टेम्परेचर मान लीजिए हो गया 850। अब वो क्या करेगा, ये पोटेशियम सोडियम पोटेशियम जो है इसको हीट करेगा, ये भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये सेकेंडरी कूलेंट के फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे दो हीट एक्सचेंजर यूज करेंगे, एक प्राइमरी हीट एक्सचेंजर, एक सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर। प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, हीट एक्सचेंज बिटवीन लिक्विड सोडियम एंड सेकेंडरी कूलेंट सोडियम पोटेशियम के बीच में हीट एक्सचेंज होगा, एंड सोडियम पोटेशियम जो कूलेंट है वो हीट गेन करेगा, एंड उसका टेम्परेचर मान लीजिए हो जाएगा 700 डिग्री सेल्सियस या 600 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस, है ना। एंड देन ये सोडियम पोटेशियम लिक्विड जो है ये फ्लो होगा थ्रू सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर, एंड सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में फीड वाटर फ्लो हो रहा है, फिर उन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगी, एंड देन वहां से स्टीम जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम से अभी बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको। ये रिएक्टर है, ठीक है, देन यहाँ पे दो हीट एक्सचेंजर है, ये प्राइमरी हीट एक्सचेंजर एंड सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर। प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में क्या फ्लो हो रहा है, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में लिक्विड सोडियम फ्लो हो रहा है, लिक्विड सोडियम एंड यहाँ पे लिक्विड सोडियम पोटेशियम के बीच में प्राइमरी हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या हुआ, हीट एक्सचेंज। अब यहाँ लिक्विड सोडियम अगर 850 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है रिएक्टर से बाहर, ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम लिक्विड फॉर्म जो है उनका टेम्परेचर इन दोनों के बीच हीट एक्सचेंज होगा, तो इसका 850 तो नहीं होगा, मान लीजिए 500 600 700 डिग्री सेल्सियस हुआ। इफेक्टिव डिपेंड करेगा कि ये हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस कितनी है। मान लीजिए इसकी इफेक्टिवनेस 50% है, तो 850 से कितना आ जाएगा, इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ठीक है, देन 400 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड सोडियम लिक्विड सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में गया, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में क्या फ्लो हो रहा है, फीड वाटर, तो फीड वाटर को ये हीट दे देगा, एंड इनके बीच में हीट एक्सचेंज होगा, देन ये फीड वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टीम देन टरबाइन में सप्लाई होगा, कंडेंसर में सप्लाई होगा, ये तो सर्किट सेम ही है सबके लिए। तो यहाँ पे एडिशनल दो हीट एक्सचेंजर यूज किया गया, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। यहाँ पे दो कूलेंट यूज किया गया, एक प्राइमरी कूलेंट जो लिक्विड सोडियम है, एंड दूसरा है सोडियम पोटेशियम लिक्विड फॉर्म में, वो सेकेंडरी कूलेंट है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखिए लिक्विड सोडियम जो है ये कॉन्टामिनेशन इसका हुआ है, तो कॉन्टामिनेशन को कम
ज्यादा से ज्यादा अवॉइड किया जाए, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर जो ऑपरेटर है उसको रेडिएशन से बचाना है, ठीक है। तो कम से कम रेडिएशन बाहर आए या एकदम नेग्लिजिबल बाहर आए, ऐसा इंश्योर किया जाता है। तो ये पूरा जो सिस्टम होगा, ये पूरा इसके अंदर होगा, मीन्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर पूरी शील्डिंग होगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर का। तो ये तो लिक्विड सोडियम डायरेक्टली रिएक्टर से पास हो रहा है, तो ये हाईली रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन हो जाएगा। देन इन दोनों के बीच में तो लिक्विड सोडियम पोटेशियम जो है एंड लिक्विड सोडियम, इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज थ्रू हीट एक्सचेंजर हो रहा है, डायरेक्ट मिक्सिंग तो नहीं हो रही है। तो इसका कॉन्टामिनेशन वेरी लेस होगा, वेरी लेस यहाँ पे कॉन्टामिनेशन आएगा रेडियो एक्टिव मटेरियल का। एंड देन उसके बाद फिर वाटर के साथ, तो देन यहाँ पे हम ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन को, ठीक है। वाइल लिविंग द स्टीम जनरेटर, ओके, इसके आगे की कहानी सेम है, इसके आगे तो वही वाटर, वाइल लिविंग द स्टीम जनरेटर इज कन्वर्टेड इनटू सुपर हीटेड स्टीम। तो इसमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मिलता है, तो आप जो वाटर को डायरेक्टली सुपर हीटेड स्टीम जनरेटर से जो स्टीम बाहर निकलेगा सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर से, वो सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी, तो इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस स्टीम इज यूज फॉर पावर जनरेशन यूजुअल मैनर। लिक्विड मेटल इज रिक्वायर्ड टू बी हैंडल अंडर द कवर ऑफ इनर्ट गैस। अब लिक्विड मेटल जो है, यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है इजिली, एयर में मॉइस्चर जो होता है उससे भी रिएक्ट कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको इनर्ट गैस के प्रेजेंस में, मीन्स लिक्विड सोडियम को जो फिलिंग की जाएगी प्राइमरी सर्किट में, या मान लीजिए सेकेंडरी सर्किट में भी जो लिक्विड सोडियम पोटेशियम को फिल किया जाएगा, ठीक है। तो इसको फिलिंग के दौरान इनर्ट गैस के प्रेजेंस में किया जाएगा, ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए, टू प्रिवेंट द कांटेक्ट विथ एयर व्हाइल चार्जिंग एंड ड्रेनिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर, ठीक है। क्योंकि ये एयर के साथ रिएक्ट कर लेता है, उसके साथ एयर में जो मॉइस्चर होता है उसके साथ। एडवांटेज क्या है, हाई टेम्परेचर ऑफ स्टीम कैन बी ऑब्टेन ड्यू टू यूज ऑफ लिक्विड सोडियम। तो यहाँ लिक्विड सोडियम से हमें वेरी हाई टेम्परेचर मिल रहा है 850 डिग्री सेल्सियस तक, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर को हम यूज करके जो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर है उसमें वाटर को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिस्टम नीड नॉट बी प्रेशराइज, वेरी लो प्रेशर पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सिस्टम को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। थर्मल इफिशियंसी इज हाई, कॉस्ट ऑफ प्रेशर वेसल एंड पाइपिंग सिस्टम इज रिड्यूस ड्यू टू लो प्रेशर। तो ओनली 7 बार प्रेशर पे ये सिस्टम वर्क कर रहा है, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा थिकनेस की ट्यूबिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रेशराइज वाटर, हेवी वाटर रिएक्टर जो था उसमें 130 से 150 बार, तो उतना ज़्यादा प्रेशर को सस्टेन करने के लिए जो ट्यूबिंग वगैरह थी और जो स्ट्रक्चर था वो वेरी हेवी था, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, है ना। एंड लिक्विड सोडियम आप यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ 7 बार प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है, तो प्रेशर कम होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ ट्यूबिंग वगैरह होगी वो कम होगी। डिसएडवांटेज क्या है, तो सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ एयर एंड वाटर। तो यहाँ पे सोडियम लीकेज नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करना है इनर्ट गैस के प्रेजेंस में जब चार्जिंग करेंगे या डिस्चार्जिंग करेंगे। चार्जिंग का मतलब जब फिल किया जाता है प्राइमरी सर्किट में, जब सोडियम लिक्विड सोडियम को डाला जाएगा तो इनर्ट गैस हीलियम के प्रेजेंस में किया जाएगा, ताकि एयर या वाटर उसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि वो उससे रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट रेडियो एक्टिव सोडियम विथ वाटर, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सोडियम मीन्स लिक्विड सोडियम डायरेक्टली रिएक्टर से पास हो रहा है, तो उसको रेडियो एक्टिव सोडियम बोल रहा है, क्योंकि उसमें कॉन्टामिनेशन, हेविली कॉन्टामिनेशन हो जाएगा रेडियो एक्टिव मटेरियल का। तो एक सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो वो बोल रहा है ये डिसएडवांटेज है। लेकिन ठीक है, जहाँ पे हमें कुछ फायदा हो रहा है तो थोड़ा नुकसान हो तो चलेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर एक कॉस्ट बढ़ा रहा है,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर आर नीडेड टू बी शील्डेड विद कंक्रीट ब्लॉक अगेंस्ट रेडिएशन। तो इसको दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर को शील्ड कर दिया जाएगा क्योंकि रेडियो एक्टिव रेडिएशन से बचाने के लिए जो ऑपरेटर है। एनी लीकेज ऑफ सोडियम कूलेंट इज हाईली डेंजरस। ठीक है, तो ये उसके डिसएडवांटेज थे। लास्ट टाइप का ये हीट एक्सचेंजर है लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम लोग डिस्कस किए थे शुरू में। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, जिसमें हम मॉडरेटर यूज नहीं करते। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मेन पॉइंट आपको यही है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर यूज नहीं करते। ठीक है, तो मॉडरेटर यूज नहीं करते हैं तो ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन जाकर हीट करेगा तो फिर रिएक्शन होगा या नहीं होगा, फ्यूजन होगा या नहीं होगा, ये श्योर नहीं हम बोल सकते। ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन जाकर हीट करेगा न्यूक्लियस को, यूरेनियम के न्यूक्लियस को, तो वहां पे फ्यूजन होगा। लेकिन फास्ट न्यूट्रॉन करेगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है कि फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, so when uranium U-235 is fissioned by slow neutron, यहाँ पे U-235 यूज किया जा रहा है, ठीक है, एज अ फ्यूल, is fissioned by slow neutron, it produces heat। ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन से U-235 के न्यूक्लियस को हीट किया गया तो हीट प्रोड्यूस होगी एंड एडिशनल न्यूट्रॉन भी निकलेगा। ठीक है, in case of fertile material like U-238 is kept in same reactor। अब क्या बोल रहा है, ये फर्टाइल मटेरियल यूज कर रहा है U-238। ठीक है, U-238 को सेम रिएक्टर में, समझिए फ्यूल रॉड किसका यूज किया, यूरेनियम U-235 का, एंड जो कोर है, कोर को पूरी तरह शील्ड कर दिया किससे, चारों तरफ, कोर के चारों तरफ। कोर क्या होता है, रिएक्टर का कोर होता है जहाँ पे हम यूरेनियम रॉड यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे रिएक्शन होता है। तो कोर को पूरा कवर कर दिया किससे, फर्टाइल मटेरियल U-238 से। ठीक है, सराउंडिंग द कोर ऑफ U-235। अब क्या होगा, फास्ट मूविंग एडिशनल न्यूट्रॉन, मान लीजिए स्लो न्यूट्रॉन U-235 को हिट किया, फ्यूजन हुआ, वहां से फास्ट न्यूट्रॉन निकला, एडिशनल न्यूट्रॉन। अब ये फास्ट न्यूट्रॉन क्या करेगा, ये जाकर हिट करेगा U-238 को। ठीक है, तो ये U-238 इसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड U-238 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लूटोनियम U-239 में। एंड प्लूटोनियम क्या है, फिजाइल मटेरियल है, इसका फ्यूजन होगा। ठीक है, इस तरह से फिर U-239 प्लूटोनियम जो है ये ब्रेक होगा एंड वहां से एनर्जी रिलीज। तो दिस मैन मेड फ्यूल, इसको हम प्लूटोनियम को क्या बोलते हैं, मैन मेड फ्यूल, कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर फ्यूजन एंड फ्यूजन होगा, वहां से एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडरेटर यूज नहीं किया गया, जो फास्ट न्यूट्रॉन था उसको किसने एब्जॉर्ब किया, U-238। ठीक है, यानी कोर के चारों तरफ U-238 का लेयर है। अब जो फास्ट न्यूट्रॉन U-235 को स्लो न्यूट्रॉन ने हिट किया न्यूक्लियस को, तो वहां से तीन, मान लीजिए एक न्यूक्लियस को ब्रेक किया तो तीन फास्ट न्यूट्रॉन निकले। अब वो तीन फास्ट न्यूट्रॉन जाकर हिट करेगा किसको, U-238 एब्जॉर्ब कर लेगा एंड U-238 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूटोनियम में, जो फिजाइल मटेरियल है। ठीक है, therefore this type of reactor are important since they do not produce heat but also produce more secondary fissile fuel। ठीक है, इसमें ओनली सिर्फ हीट ही प्रोड्यूस नहीं करता है, तो हीट के साथ साथ ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी फिजाइल फ्यूल लाइक प्लूटोनियम। ठीक है, मोर देन फ्यूल कंज्यूम्ड इन द रिएक्टर, मीन जितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है रिएक्टर के अंदर उससे ज्यादा फिजाइल मटेरियल प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज नोन एज ब्रीडिंग। ठीक है, ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग यही ना, मीन्स पैदा करना। तो यहाँ पे फिजाइल मटेरियल पैदा किया जाता है। समझ में आया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हेलो? नहीं,
देखिए जैसे मान लीजिए अभी तक जितना रिएक्टर था उसमें क्या था, यूरेनियम आपने यूज किया, यूरेनियम को जाकर स्लो न्यूट्रॉन हीट किया, ठीक है, फ्यूजन हुआ, हीट निकला, वहां से 3 न्यूट्रॉन निकले, फास्ट न्यूट्रॉन। अब वो फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो किया गया था कि इसके लिए, फर्दर फ्यूजन के लिए। तो फर्दर फ्यूजन के लिए स्लो न्यूट्रॉन हमें चाहिए, ठीक है। तो स्लो न्यूट्रॉन करने के लिए क्या किया गया, वहां पे मॉडरेटर यूज किया गया। मॉडरेटर एज अ ग्रेफाइट, एज अ हेवी वाटर, ये सब फॉर्म में मॉडरेटर यूज किया गया था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मॉडरेटर यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें U-235 एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है। एंड U-235 को जाकर न्यूट्रॉन ने हिट किया, ठीक है, उसके न्यूक्लियस को, तो फ्यूजन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, साथ में 3 फास्ट न्यूट्रॉन निकला, ठीक है। अब ये फास्ट न्यूट्रॉन को यानी स्लो नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो कोर है, कोर के सराउंडिंग में क्या होगी, U-238 की एक लेयर होगी, समझ में आया। तो ये जाएगा फास्ट न्यूट्रॉन U-238 में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड U-238 क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लूटोनियम में। एंड प्लूटोनियम एक फिजाइल मटेरियल है, जो फर्दर फ्यूजन होगा उसका, एंड फर्दर फ्यूजन होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो आपने एक तो यूरेनियम रॉड यूज किया, उस पे जाकर न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस को हिट किया यूरेनियम न्यूट्रॉन ने, एंड उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे हम फिजाइल मटेरियल रिएक्टर के अंदर ही डेवलप कर रहे हैं। मीन सिर्फ U-238 का जो लेयर है उसको जाकर न्यूट्रॉन ने हिट किया और वहां से एक और फिजाइल मटेरियल बना, प्लूटोनियम। मीन्स यहाँ पे ब्रीडिंग हुआ ना, जैसे ब्रीडिंग किसके लिए यूज है, पोल्ट्री फॉर्म ब्रीडिंग होती है ना, जैसे पोल्ट्री का छोटा छोटा चूजा ब्रीडिंग किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह का रिएक्टर के अंदर ही फ्यूल से फ्यूल बन रहा है, समझ में आएगा नहीं। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। देखो यस कॉन्सेप्ट सर, इतना समझ आ गया। इतना समझ में आया ना, मीन्स फ्यूल से ही फ्यूल जनरेट हो रहा है। U-238 एक फ्यूल है जो फिजाइल नहीं है, फर्टाइल है, ठीक है। फर्टाइल करने का मतलब क्या होता है, फर्टाइल जैसे खेत फर्टाइल है, तो खेत में आप, कोई खेत की फर्टिलिटी ज्यादा है तो उसमें अनाज अच्छे से उग सकता है। तो U-238 फिजाइल मटेरियल नहीं है, U-238 क्या है, फर्टाइल मटेरियल, ठीक है। अब ये फर्टाइल मटेरियल को जाकर जब न्यूट्रॉन हिट करेगा, फास्ट न्यूट्रॉन, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा फास्ट न्यूट्रॉन को, और क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लूटोनियम में। जो प्लूटोनियम क्या है, एक फिजाइल मटेरियल है, मीन्स उसका फर्दर फ्यूजन होगा। अब फ्यूजन होगा तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी, समझ में आ रहा है। तो फ्यूल से फ्यूल जनरेट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग। Therefore, this type of reactor are important since they do not produce only heat. सिर्फ हीट ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ प्रोड्यूस मोर सेकेंडरी फिजाइल फ्यूल लाइक प्लूटोनियम मोर देन फ्यूल कंज्यूम्ड इन द रिएक्टर, ठीक है। दिस इज नोन एज ब्रीडिंग, इसी को हम बोलते हैं ब्रीडिंग, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर बोला जाता है। सिमिलरली थोरियम, इसी तरह जो एग्जांपल अभी दिया है, जैसे U-238 न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गया। हो गया है, अच्छा यस ठीक सर, है। 12:35 12:30 से ये स्टार्ट हो। चलिए ठीक है, एंड करते हैं, और इसका थोड़ा सा डिस्कशन 10 मिनट का बचा हुआ है, तो अगले वीक में हम लोग लेकर और इसको मॉड्यूल 4 स्टार्ट कर लेंगे, पहला ही दिन थर्सडे को, ठीक है। तो वैसे ओके ठीक सर। है। मेन पॉइंट जो था वो हमने डिस्कस कर ही दिया है, वैसे आप लोग भी पढ़िएगा तो अब ये समझ में आ जाएगा, इसमें उतना कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन चलिए जो पोर्शन थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो अगले वीक में कवर कर लेंगे। चलिए बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू सर।